कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि किसी सेंट्रल मेटल एटम को कितने लोन पेयर डोनेट किए गए हैं, उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। आ गया समझ में? तो ये एक्चुअली फिर से यहां पर जो चीज लिखी हुई है वो सही नहीं है। दैट इज, ये ना समहाउ सही भी है, कई जगह पे सही काम कर जाती है, कई जगह पे गलत, बट एक्चुअली ये आपकी बुक की लैंग्वेज है। ठीक है, तो बुकिश लैंग्वेज खराब तब हो जाती है जब आपके पास लिगेंड, ठीक है, जब आपके पास लिगेंड बाइडेंटेट या ट्राइडेंटेट आ जाते हैं। अगर मोनोडेंटेट है तब तो ठीक है, तब तो यहां पर जो लिखा है वो सही है, टोटल नंबर ऑफ लिगेंड एटम अटैच्ड, डायरेक्टली अटैच्ड टू सेंट्रल एटम, तब ठीक है। लेकिन बाइडेंटेट और ट्राइडेंटेट में पूरा गलत हो जाएगा। तो मैं आपको समझाता हूं यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है, लिख लो आप लोग, काम आएगा, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड टू सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम को कितने लोन पे डोनेट किए गए, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है सब लोगों को? कितने लोन पे डोनेट किए गए हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज करो, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं तो मैं आपको समझाता हूं। सपोज करो आपके पास ये दिया हुआ है K4FeCN6, तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली कि लिगेंड कौन है और वो क्या है। एक एग्जांपल मान लो कि ऐसे दिया हुआ है कि आपके पास सपोज करो कि कोबाल्ट है, कोबाल्ट के पास C2O4, ठीक है, ये 3 जुड़े हुए हैं, ऐसा करके कोई कोऑर्डिनेशन एंटिटी दे रखी है, +3 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, जो भी, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। मान लो एग्जांपल, मैंने रफली एग्जांपल बना दिया। अगर पूछे कोई बताओ ये पहले एग्जांपल पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले आप चेक करो कि ये लिगेंड कौन है। ये लिगेंड है CN-। क्या है ये? मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट मतलब एक ही लोन पे डोनेट करेगा। कितने लगे हुए हैं? 6। तो कितने लोन पे डोनेट होता है? टोटल लोन पेयर कितने हो गए? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? दैट इज 6। यहां पर देखो, पहले पहचानो लिगेंड कौन है, मोनोडेंटेट, तो मतलब एक ही डोनेट करेगा, तो 6 डोनेट करेंगे। अब आ जाओ यहां पर, अगर इसका कोई पूछे तो ये C2O4 क्या है? बाइडेंटेट है। अगर ये बाइडेंटेट है मतलब एक लिगेंड 2 लोन पे डोनेट करेगा, तो 3 लिगेंड कितने करेंगे? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6, क्योंकि यही इसका लोन पे डोनेटेड भी है। तो ये मतलब निकलता है। ओवरऑल आपको सिर्फ ये चेक करना पड़ता है कि टोटल कितने लोन पेयर्स डोनेट किए गए हैं। समझ में आ गया? ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, उसका एक अलग मीनिंग भी निकाला जा सकता है कि सेंट्रल एटम के पास कितने एटम अटैच्ड हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो सेंट्रल एटम के पास कितने एटम अटैच, अगर उसमें बनाऊं उसको तो कैसे बनेगा? उसको उस वे से देखोगे तो ये ठीक जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। आंसर तो इसका 6 ही आएगा। अगर मैं उसको बनाऊं तो मैं कैसे बनाऊंगा? ये सेंट्रल मेटल एटम है, उसके साथ C2O4 एक लगा हुआ है, C2O4 एक लगा हुआ है, और C2O4 इसको ढंग से बनाना चाहिए मेरे को। रुको, मैं इसको हटा देता हूं और मैं इसको ऐसा कुछ बनाता हूं। ये हो गया कार्बन सिंगल, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इसको ढंग से बनाऊं तो कुछ ऐसा है। ये पहला एसीटेट है, तो अगर आप देखो इसको, ये डोनेट कर रहा है, ये भी डोनेट कर रहा है, तो ये 2 एटम इसके साथ अटैच है, आप ऐसा भी देख सकते हो, तो फिर ये ठीक बैठेगा। पर ओवरऑल यही आंसर निकलेगा। ये तो एक ही यूनिट बनाई है, इसकी 3 यूनिट बनानी है आपको। सपोज करो कि एक और बना दी, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये डोनेट कर रही है इसको, ये दूसरी यूनिट हो गई। समझ में आ गया? अभी भी कितने आइटम अटैच हुए? 1 2 3 4, एक यूनिट और बनाओ। ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसके बाद ये ऑक्सीजन, ये डोनेट कर रहा है, ये भी डोनेट कर रहा है। आ गया समझ में? तो टोटल 6 आइटम डोनेट कर रहे हैं इस तरह से। तो ये आपको ध्यान रखना है कोऑर्डिनेशन एंटिटी का मतलब क्या होता है। तो यहां पर जैसे एग्जांपल के तौर पे कोबाल्ट के साथ आपने 4 अमोनिया 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो 6। और ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये सारे के सारे मोनोडेंटेट होते हैं, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां पर एग्जांपल और भी ले लो। सपोज यहां पर कोई पूछे कि FeCO5 कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। कार्बन मोनोऑक्साइड मोनोडेंटेट होता है, तो 5 हो गया। समझ में आ गया? और ले लो NiCO4 में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड 4 ही मोनोडेंटेट होता है, 4 जुड़े हुए हैं, तो 4 हो गया।
इज दिस क्लियर? पर ये जो कॉन्सेप्ट है वो बाइडेंटेट और ट्राइडेंटेट में फॉल्स हो जाता है, इसलिए आप लोग मल्टीप्लाई करना मत भूलना। तो जितने लिगेंड है उसको अगर मैं कहूं ढंग से, अगर कोई फॉर्मूला पूछे इसका, तो ढंग से फॉर्मूला क्या बनता है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर का ढंग से फॉर्मूला बनता है कि नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी, ये प्रॉपर उसका फॉर्मूला है। नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी मतलब वो कितने लिगेंड है उनकी डेंसिटी क्या है, उस हिसाब से सबको जोड़ते जाओ। या फिर आप ऐसा कहो कि टोटल लोन पर कितने डोनेट किए हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड वो भी कर सकते हैं। समझ में आ गया? इस तरह से निकालना है।